हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप देख रहे हैं बिहेवियर साइंस का एमसीक्यू का पहला वीडियो। तो चलिए, आपको पता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सभी को, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपको लगातार एग्ज़ाम तक जो है आपको जो है मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी प्रकार का। तो हम शुरू कर चुके हैं। आप लोग देखिए, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे ऑब्जेक्टिव कराइए, ऑब्जेक्टिव कराइए। देखिए, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना, पढ़ना अभी के लिए और आगे के लिए भी आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके इसी एग्ज़ाम में काम देगा, ये आपके कहीं भी नॉलेज में काम देगा, चाहे कंपटीशन नर्सिंग की तैयारी करें या इधर तैयारी करें। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपको पता है बिहेवियर साइंस में दो पार्ट होता है, एक होता है साइकोलॉजी का और एक होता है सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो दोनों से हम मिलता जुलता एमसीक्यू देखेंगे, 30 देखेंगे। और जो वीडियो एमसीक्यू का 2 आएगा वह काफ़ी बड़ा होगा, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लर्निंग का एक मुख्य थर्नडाइक नियम है। कहता है कि जो लर्निंग होता है, सीखने का एक मुख्य थर्नडाइक नियम कौन सा है। उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, संतुष्टि का नियम, कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इसमें से थर्नडाइक का जो नियम होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ए अभ्यास का नियम होता है लर्निंग का। ठीक है, आपको पता होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण पूछ रहा है। ठीक है, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, तनाव सहने में क्षमता, उपरोक्त सभी। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें मैच्योरिटी भी होती है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी होता है, उसे किसी भी खराब परिस्थिति में भी सहने की क्षमता होती है, इसलिए उसका सब डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तीसरा नंबर का है, वर्ग व वर्ग संघर्ष की अवधारणा निम्न द्वारा दी गई। यानी क्लास एंड क्लास, वर्ग और वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है यह किसके द्वारा दी गई। वेबर के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, स्पेंस के द्वारा, मैकावेयर के द्वारा। तो आपको मैं बता दूं, वर्ग और वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है वह ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, आपको पता होगा कार्ल मार्क्स कौन थे। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या है। आपको पता है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर कौन सा काम किया जाता है। मजदूरी, कृषि कार्य, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो इस काम सब तो होता है, बट प्रमुख व्यवसाय ऑक्यूपेशन की बात किया जाएगी तो वहाँ पे कृषि कार्य होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा देश एक कृषि प्रधान है, पता है। पांचवा है, निम्न में से संस्कृति की विशेषता क्या है। कल्चर की विशेषता पूछ रहा है। तो कल्चर मानव द्वारा निर्मित होता है, बिल्कुल होता है, मानव ही तो कल्चर को क्रिएट करता है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी यह हस्तांतरित होता है, जैसे बाप से बेटे में। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, बिल्कुल जाता है। ओके, सी है सामाजिकता, इसमें सोशलिटी पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, इसमें सभी होता है। ठीक है, आगे चलिए, छठा नंबर का क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि परीक्षा में विफल रहने पर एक छात्र यह कहता है कि मैं तो पास होना ही नहीं चाहता था। यह उदाहरण है किसका। मतलब एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो फेल हो गया, उससे कोई पूछा कि भाई तुम फेल क्यों कर गया, तो कहा कि हम तो पास होना ही नहीं चाहते थे। वो फेल हो गया, अच्छी बात है। तो वह सब्लिमेशन है, प्रोजेक्शन है, रेशनलाइजेशन है, डेलियन है। देखिए, ए है एक प्रकार का मेंटल मैकेनिज्म, लेकिन वो किस प्रकार का है, तो वह युक्तिकरण है, रेशनलाइजेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, ये हो गया। आगे है 7वां नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या है। ठीक है, हमेशा दूसरों की आलोचना करना, गलत। ठीक है, जिद्दी प्रवृत्ति, गलत। संवेगों पर नियंत्रण, सही। हमेशा ख्याली दुनिया में रहना, गलत। तो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण होता है कि व्यक्ति सभी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सके। ठीक है, तो संवेगों पर नियंत्रण करना, इमोशन पर नियंत्रण करना एक अच्छे व्यक्ति का गुण है। ठीक है, निम्न के अतिरिक्त सभी अंतर्द्वंद को कम करने के उपाय हैं। एक ऐसा है जो कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद को कम नहीं करता है, बाकी सब करता है। ठीक है, दूसरा रास्ता निकालना, इससे आप अंतर्द्वंद को कम करते हैं। मान गए आपको कोई चीज़ में परेशानी हो रही है, आप वो चीज़ को छोड़कर दूसरा चीज़ करने लगे, निकाल ले रास्ता, तो उससे आपका समस्या हल हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य में बदलाव करके भी आप अपने अंतर्द्वंद को कम कर सकते हैं। ठीक है, निर्णय न लेना,
और रुकावट को दूर करना। जो चीज़ का रुका हुआ है उसको दूर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक अंतर्द्वंद कम हो जाएगा, तो ये भी होगा। बट ये जो सी है, निर्णय नहीं लेना। आप अपने समस्या के सामने अगर घुटना टेक देंगे तो समस्या और ज़्यादा बढ़ेगा ही, ठीक है। लेकिन समस्या को सुलझाने के लिए अगर आप निर्णय लेते हैं तो वहाँ पे सही होगा, और निर्णय नहीं लेंगे मतलब आप गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलिए। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन किसका है। मतलब समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, यह कथन किसका है। एलेफ वर्ड का, जॉनसन का, मैकावेयर पेज का, मैक्स वेबर का। तो मैं आपको बता दूं, मैकावेयर एवं पेज के अनुसार समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। यह जाल वाला कथन भी मैकावेयर और पेज ने ही कहा था, और समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, ये भी कथन यहीं से आता है, ठीक है। तो मैकावेयर एवं पेज इज द राइट आंसर। आगे है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक फॉर्मल जो मीडियम होता है वह कौन सा होता है। तो आपको पता है समाज पर नियंत्रण करने के लिए कानून बना है, ठीक है ना। परिवार है, सामाजिक निंदा होता है, कानून है, दंड व पुरस्कार है। तो आपको पता है फॉर्मल रूप से समाज पर नियंत्रण करने के लिए एक कानून बना है, तो ये कानून राइट हो। अगर कानून नहीं होता तो नियंत्रण होता समाज पर, सब अपने मन का काम करता, कोई किसी का नहीं सुनता, ठीक है। एक जाति समूह में ही विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है। मान गए एक जाति समूह में सब अपने अपने जाति में ही शादी विवाह करना चाहता है, तो जो अपने ही जाति समूह के अंदर विवाह करने की जो प्रथा है उसे क्या कहते हैं। अंतर्विवाह, अंतः विवाह, ठीक है। एक्सोगामी, उपरोक्त सभी। एक्सोगामी वह होता है जो अपने जाति से निकलकर दूसरे जाति में, दूसरे समूह में शादी करता है, वो बहिर्विवाह होता है। अंतःविवाह वो होता है जो अपने ही जाति में शादी करता है, ठीक है, अपने ही जाति समूह में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अंतःविवाह, ठीक है। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मनोरचना तनाव कुंठा को कम करती है। आपको मेंटल मैकेनिज्म पढ़े हैं तो उसमें आपको निगेटिव पॉजिटिव प्रकार के टाइप्स पढ़ाया गया है, जिसमें बहुत सारे आपको पॉइंट आया था। तो उनमें ये सारे पॉइंट था, डिप्रेशन, सप्रेशन, रिप्रेशन, रिग्रेशन। अब आपको तय करना है कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव है, पढ़े हैं तो, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कौन मनोरचनाएं तनाव कुंठा को कम करती है। तो इसमें सभी मनोरचनाएं हैं। मनोरचना का तो काम ही होता है तनाव कुंठा परेशानी का दूर करना, ठीक है। तो सप्रेशन, रिप्रेशन, रिग्रेशन, यह तीनों आपका मनोरचना है, इसलिए सभी इसका राइट होगा, ऑप्शन डी। ओके, आगे चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। मान गए आपके अंदर किसी कार्य को करने की एक स्पेसिफिक जो है पावर है, क्षमता है, आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। वो वाला पावर नहीं कि आप किसी को उठा के फेंक दीजिए या कोई सामान को ये कर दीजिए, वो नहीं। विशिष्ट क्षमता आपके शक्ति को नहीं बताता है, बातें को समझिएगा, ठीक है। तो विशिष्ट क्षमता किसी कार्य को करने को हम लोग बुद्धि कहते हैं, योग्यता कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, या परसेप्शन कहते हैं। तो राइट आंसर, किसी काम को विशिष्ट तरीके से, विशिष्ट क्षमता से करते हैं तो उसे हम लोग बुद्धि कहते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करना, ठीक है। आगे चलिए, तो ये चीज़ें हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से परिवार की विशेषता क्या है, परिवार फैमिली की, ठीक है। तो नामकरण सिस्टम जो वंशज से चले आता है, फैमिली ही तो सबका नामकरण करता है ना अपने बच्चों का, सही है। विवाह पर आधारित होता है, बिल्कुल परिवार विवाह पर ही बनता है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी परिवार करता है। अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत हो तो आपका परिवार ही, आपके घर से ही आपको सपोर्ट करेगा, तो इसलिए ये सही होगा, ठीक है। इसलिए इनमें सभी विशेषता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है, प्राथमिक समूह वे समूह होता है जो जिसमें घनिष्ठता पाया जाता है, जिसमें अपनापन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसमें लगाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें कम सदस्य होते हैं अपेक्षाकृत द्वितीयक समूह के, ठीक है। तो जो बड़ा समूह आपको जैसे राज्य हो गया, देश हो गया, सैनिक हो गया, सैनिक दल हो गया, राजनीतिक दल हो गया, राष्ट्र हो गया, ये सब बड़े बड़े समूहों की बात होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती है वो सब ज़्यादा नहीं होती है, तो वो द्वितीयक समूह होता है, ठीक है। तो द्वितीयक समूह का उदाहरण प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। परिवार एक प्राथमिक समूह है,
पड़ोस भी एक प्राथमिक समूह है। राजनीतिक दल आपका प्राथमिक समूह नहीं है, क्योंकि यह पूरे राजनीतिक का बात हो रहा है, राजनीतिक पूरे दल का, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का। और मित्र समूह जो होता है, मित्र समूह में भी जो है आपका प्राथमिक समूह होता है। ऑप्शन सी राइट। 16 है मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस जो होता है उसके थ्योरी किसके द्वारा विकसित किया गया। आपको कई बार बता चुके हैं कि साइको एनालिटिक हो, साइको एनालिसिस हो, वही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषण सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया, स्किनर, प्लेटो, सिगमंड फ्रायड, डॉर्किन। तो राइट आंसर क्या होगा, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया सिगमंड फ्रायड के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है बचपन में व्यक्ति का व्यवहार किसके द्वारा मुख्य रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। आप बताइए, आप खुद सोच के बताइए कि बचपन में बच्चा का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वह किसके द्वारा मुख्य रूप से प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब कि जैसा बच्चा को सिखाएंगे वैसा सीखता है व्यवहार, किसके द्वारा, कम्युनिटी, समुदाय के द्वारा, या पीयर ग्रुप के द्वारा, या स्कूल में, या फैमिली में। तो लोग नहीं कहता है इसका परिवार में जैसा सिखाएगा वैसा ही होगा, तो परिवार इज द राइट आंसर, ठीक है। फैमिली में जैसा व्यवहार उसको सिखाया जाएगा वैसा ही उसका व्यवहार प्रभावित होगा आगे चलकर, ठीक है। आगे है 18 नंबर है, अच्छा प्रश्न है। धर्म, विवाह, परिवार, जाति किसके उदाहरण है। चाहे वो धर्म हो, विवाह हो, परिवार हो, जाति हो, ये सब किसके उदाहरण है। सामाजिक मूल्यों का, सामाजिक प्रतिमान का, सामाजिक संस्थान का, सामाजिक विभाजन का। तो धर्म हो, विवाह हो, परिवार हो, जाति हो, ठीक है, ये सब एक सामाजिक संस्था है। क्या है, समाज में होने वाले एक संस्थान है, ठीक है, ये सब समाज में मौजूद होता है। 19 नंबर का है विजातीय विवाह क्या कहलाता है। एक होता है स्वजातीय, एक होता है विजातीय। स्वजातीय वो होता है जो अपने जाति में लोग शादी करते हैं, ठीक है, और विजातीय वो होता है जो दूसरे में जाकर शादी करते हैं, दूसरे जाति में। तो विजातीय समूह के अंदर विवाह करना, समूह के बाहर विवाह करना, प्रयोगात्मक विवाह, करुणात्मक विवाह। तो विजातीय विवाह वो विवाह होता है जो अपने समूह मतलब अपने जाति से बाहर जाकर शादी करना, ठीक है, अपने जाति के समूह से दूसरे जाति में शादी करना जो है, यही ऑप्शन बी राइट होगा। ओके। 20 है भ्रम क्या है, ठीक है, भ्रम क्या है। भ्रम क्या है, वस्तु की बनावट है, गलत अनुभूति है, गलत आदत है, गलत सोने का तरीका है। तो जो भ्रम होता है, डेलूजन जो जिसे हम लोग कहते हैं भ्रम व्यक्ति में, तो ये भ्रम एक प्रकार का किसी चीज़ का गलत तरीके से जो है पहचान करना, ठीक है। भ्रम मतलब गलत अनुभूति, अनुभूति मतलब समझ रहे हैं कि किसी चीज़ के बारे में गलत परसेप्शन होना, ठीक है, गलत जो है अनुभूति होना, यही जो है आपका क्या होता है, भ्रम होता है। नहीं कहता है तुमको भ्रम हो गया है, मतलब तू उस चीज़ के बारे में गलत तरीके से जो है ले लिया है, इसीलिए तुमको भ्रम हो गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलिए, आगे आता है यहाँ पे क्वेश्चन है समाजशास्त्र के जनक कौन है, ठीक है। आपको पता होगा समाजशास्त्र के जनक कौन है, मैक्स वेबर है, गिलिन है, अगस्ट काम्टे है, जिन्सबर्ग है, ठीक है। तो गिन्सबर्ग है, ठीक है, अगस्ट काम्टे, गिलिन, मैक्स वेबर, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं समाजशास्त्र का जो जनक माना जाता है वो अगस्ट काम्टे को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सकारात्मक संवेग कौन है, पॉजिटिव इमोशन के बारे में पूछ रहा है। तो जो अच्छा होगा वही सकारात्मक होगा। फियर, डर एक गलत है, क्रोध भी गलत है, स्नेह, प्यार सही है, ठीक है, जीलियस, ईर्ष्या भी गलत है। तो इसलिए सकारात्मक कौन होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, बहुत बढ़िया है, देख लीजिए। कहता है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार नहीं है। स्तरीकरण मतलब जिसके ऊपर, जिसके बेस पर डिवाइड किया गया हो, ठीक है, डिवाइड मतलब बांटा गया हो स्तर को, ठीक है। तो देखिए सामाजिक स्तरीकरण जो होता है वह व्यक्ति को एक प्रकार से उसके जाति के ऊपर, उसके जो है वर्ग के ऊपर, उसके लिंग के ऊपर जो है उसे पेशा बांटा जाता है, कार्य बांटा जाता है, यही स्तरीकरण होता है, ठीक है। तो धर्म के ऊपर जो है ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म के ऊपर जो है उसका कामों को बांटा गया है, ठीक है।
जाति के ऊपर, ठीक है, जाति के ऊपर बांटा जाता है कामों का, ठीक है ना, वर्गों के ऊपर भी, लिंग के ऊपर भी, महिला एक काम पुरुष एक काम, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसलिए सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार नहीं है, वो धर्म नहीं है। बाकी इन तीनों के जो है स्तर पर लोगों का विभाजन होता है कामों का, बट इसके इस पर बेसिस पर नहीं होता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने में है, देख लीजिए। कहता है निम्न में से किसके द्वारा जो है यहाँ पे, तो ये चीज़ें हैं, कहता है निम्न में से किसके द्वारा साइको एनालिटिक सिद्धांत प्रतिपादन किया गया। ऊपर में पूछा गया मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस, यहाँ पे भी पूछा गया साइको एनालिटिक। साइको एनालिसिस हो या एनालिटिक वही होता है, यह जो है प्रतिपादन किया गया प्लूटो, स्किनर, डार्विन, सिगमंड फ्रायड। तो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, मैंने जस्ट ऊपर अभी बताया है, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं की मूलभूत इकाई क्या है, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ हेल्थ सर्विस, किसी भी हेल्थ सर्विस का सबसे बेसिक इकाई, ठीक है, आधारभूत इकाई कौन होता है, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, नेशन। तो इसका सबसे जो बेसिक मूलभूत इकाई होता है वह आपका कौन सा होता है, वह आपका होता है फैमिली, परिवार, ठीक है, क्योंकि समाज में सबसे पहले परिवार को ही रखा जाता है। ओके, आगे चलिए, आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, कहता है ज़रूरतों के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, यानी हु प्रोपाउंडेड द नीड्स थ्योरी, मतलब आवश्यकता पर आधारित जो ये सिद्धांत था वह किसने दिया, BF स्किनर, IP पैलो, ठीक है, LL थर्स्टन, H मॉस्लो। तो आवश्यकता का पदानुक्रम आप लोग पढ़े होंगे, वह किसके द्वारा दिया गया, मॉस्लो के द्वारा। वही ज़रूरतों का तो सिद्धांत है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम ये मॉस्लो के द्वारा, ठीक है। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे जिन परिवारों में परिवारन के अधिकतर माता, ठीक है ना, परिवारन, ठीक है, जिन परिवारों में परिवारन के अधिकतर माता या स्त्री में केंद्रित होते हैं क्या कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि जिन परिवारों में परिवार का जो सत्ता है अधिकतर माता या स्त्रियों पर केंद्रित होता है या उनके हाथ में रहता है तो उसे क्या कहते हैं, पितृस्थानीय परिवार यानी पैट्री लोकल फैमिली, ठीक है, पैट्री आर्किकल फैमिली, पितृसत्तात्मक, जहाँ पे देखिए ये समझ लीजिए, पितृसत्तात्मक यानी जो सत्ता होगा घर का, पूंजी जो होगा वह होगा किसके हाथ में, पितृ यानी पिता दादा, यानी जो मेल होंगे पुरुष के हाथ में, ठीक है, इसलिए पितृसत्तात्मक है। मातृस्थानीय परिवार होता है जो माता के यहाँ रहता है, ठीक है, मैट्री लोकल फैमिली, जैसे कोई शादी किया घर जमाई बना के अपने दामाद को अगर रख लेता है तो वह क्या हो जाएगा, मातृसत्तात्मक हो जाएगा, उसका बच्चा अपने माता के यहाँ रहेगा, ठीक है ना। लेकिन पितृस्थानीय होता है जो अक्सर लोग शादी करते हैं और लड़की को शादी करके अपने घर ले जाते हैं, तो लड़की के लिए वो हो जाता है क्या चीज़, ससुराल। तो जो ससुराल होता है वह जो उसका बच्चा होगा वो अपने पिता के घर पर रह रहा है और अक्सर ऐसे ही होता है, तो वह पितृस्थानीय होता है। लेकिन मातृसत्तात्मक जो होता है वह माता के हाथ में घर का बागडोर है, कुंजी है, तो वह मातृसत्तात्मक मैट्री आर्कल फैमिली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परिवार के अधिकतर जो जिम्मेदारी जो पावर है वह स्त्री या माता पर केंद्रित होता है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन डी मातृसत्तात्मक, ठीक है, यानी घर का सत्ता महिलाओं के हाथ में हो वह मातृसत्तात्मक। ओके, आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है साइकोलॉजी शब्द में साइका का क्या अर्थ है। तो साइकोलॉजी में साइका का अर्थ है भौतिक गलत, स्वास्थ्य गलत, बीमारी गलत, आत्मा, ठीक है। साइकोलॉजी में जो साइका का अर्थ होता है, साइकोलॉजी में साइका का अर्थ आत्मा, ठीक है, मन या आत्मा होता है, ठीक है, और उसी को लॉजी अपनी अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ओके, 29 है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, यानी साइकोलॉजी का फर्स्ट जो लैब होता है वह किसने जो है एस्टेब्लिश की थी, सिगमंड फ्रायड, R वुडवर्थ ने, विल्हम वुड ने, मैक्स वर्दीमर ने, ठीक है, यहाँ पे वुड होगा, एक कुंड लिखा है, वुंड होगा, ठीक है। तो प्रथम प्रयोगशाला साइकोलॉजी का विल्हम वुंड के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन सी। ओके, आगे चलते हैं, आखिरी यहाँ पे प्रश्न है आज का, सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। अभी ऊपर बताए हैं मैकाबेयर, गिलिडिंग, जिन्सबर्ग, कुल्ले के द्वारा। तो जो सामाजिक संबंधों का जो जाल बताया गया यह कथन
मैका बेयर और पेज के था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया। आज मैंने दिखा साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में जो है आपके 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया। ओके, बाकी चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।